किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंडिया के इतने डाइवर्स कल्चर को कोई देखना चाहे तो उसकी शुरुआत कोलकाता के दुर्गा पूजा फेस्टिवल से ही करनी चाहिए। 10 दिन का ये जश्न बेहद शानदार और अद्भुत होता है। लेकिन नवरात्रि के दुर्गा पूजा के दौरान कई ऐसे भी किस्से घट चुके हैं जो आपका दिल दहला देंगे। उन्हीं में से एक किस्सा है बंगाल के तांत्रिकों का। कहते हैं कि कुछ तांत्रिक देवी को खुश करने के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़वा देते हैं। कहा जाता है कि काले जादू से वो तांत्रिक उन बच्चों को मार कर अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। यही कहानी है सुदीप की। सुदीप 40 साल का एक अय्याश आदमी था जो पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता था। सुदीप छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता, यानी उन्हें अलग अलग जगह जाकर बेच देता था। इतना ही नहीं, वो कुछ बच्चे तांत्रिकों को भी दे दिया करता था ताकि हर बलि पर माँ दुर्गा उसे और आशीर्वाद दे, जिससे उसके पास और पैसा आए। दुर्गा पूजा का समय उसके लिए बच्चे किडनैप करने का सबसे अच्छा टाइम होता था, क्योंकि सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ पंडाल घूमने निकलते थे और भीड़ में छुपकर सुदीप बच्चा उठा लेता था। लेकिन पिछले साल पहले दिन जब वो पंडाल गया तो उसने माँ दुर्गा की मूर्ति देखी तो एकदम उसे ऐसा लगा जैसे उस मूर्ति की आंखें खुली हो और उस मूर्ति ने उसकी तरफ देखा हो। फिर वो दूसरे पंडाल गया और वहाँ भी उसे वही लगा। उसने सोचा शायद उसने शराब ज़्यादा पी ली है, इसीलिए चुपचाप घर लौट गया। अगली बार जब वो पंडाल के रास्ते जा रहा था तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखी। उसने सोचा कि ये लड़की अपनी फैमिली से अलग रास्ता भटक गई है और इसे वो आराम से पकड़ लेगा। जैसे ही वो इसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ा तो तुरंत ही वो लड़की मुड़ गई। सुदीप बुरी तरह घबरा गया और पीछे गिर पड़ा। उस छोटी लड़की को देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गई। सुदीप के होश उड़ गए। उस रात वो बुरी तरह डर चुका था। कुछ दिन तक वो अपने घर से नहीं निकला, लेकिन महादशमी वाले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कांप उठा। वो उस शाम शराब पीकर लेटा हुआ था कि अचानक उसे आवाज आई, पापा, पापा। वो उठ खड़ा हुआ। उसके घर के शीशे में उसकी बेटी खड़ी थी। वो बोली, पापा तुमने मुझे क्यों मारा मुझे? दरअसल सुदीप ने रात भर पहले एक तांत्रिक की बातों में आकर पैसों के लालच में अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी थी। शीशे में उसकी बेटी के जलने का दृश्य उसे अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। ये देखकर सुदीप ने अपनी दारू की बोतल शीशे पर मारी। शीशे का कांच टूट गया, लेकिन वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। मुझे क्यों मारा? वो डर के मारे घर से बाहर निकल गया। बाहर दुर्गा पूजा का जश्न चल रहा था। हर तरफ जोर से ढोल बज रहा था और लोग उस ढोल पर घूम घुमाकर नाच रहे थे। सुदीप एक पंडाल से दूसरे में जा रहा था, लेकिन हर पंडाल में उसे वही बच्चे दिखने लगे जिन्हें उसने तांत्रिकों के कहने पर मार डाला था। धीरे धीरे वो सब बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे उसकी खुद की बेटी थी। सुदीप घबरा कर इधर उधर भागने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में वो माँ दुर्गा की मूर्ति के नीचे गिर पड़ा। उसे उसकी बेटी माँ दुर्गा के रुद्र अवतार में दिखी और देखते ही देखते माँ ने अपने त्रिशूल से उसका सीना चीर दिया। वहीं पर उसकी मौत हो गई। कुछ ही घंटों बाद वो तांत्रिक भी, जिसके कहने पर सुदीप ने अपनी बेटी की बलि दी थी, माँ दुर्गा की मूर्ति का त्रिशूल उसके सीने के आर पार था। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक ज़रूर है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हर साल दुर्गा पूजा के दौरान होती है, जहाँ छोटे बच्चों को ढोंगी तांत्रिकों के द्वारा बलि चढ़ा दिया जाता है। ये बातें ना जाने क्यों कभी मीडिया पर नहीं आती। इसी कहानी के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें और ऐसे तांत्रिकों से बच के रहें। अब अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो और भी ऐसी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।